स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और पुराने पेपर हम देख रहे थे, उसी सिलसिले में एक और पेपर आपके सामने लेकर हाजिर हूँ मैं। वो है MA MSc प्रीवियस का 2023 का प्रश्न पत्र है। वो है फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। कहीं पे आपको फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी मिलेगा, आपको कहीं पे फिजिकल ज्योग्राफी मिलेगा, कहीं पे एडवांस फिजिकल ज्योग्राफी मिलेगा, कहीं पे ये पेपर आपको जियोमॉर्फोलॉजी नाम से मिलेगा। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में नाम इसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका सिलेबस जब हम देखेंगे तो सिलेबस लगभग सेम ही है। तो देखते हैं इस प्रश्न पत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं। वही 3 सेक्शन है इसमें भी। तो समस्थिति एक सिद्धांत ही नहीं अपितु एक तथ्य है। इस कथन के अनुसार भूतल पर समस्थिति समायोजन के सचित्र समझाइए। समस्थिति आपने पढ़ा होगा, आइसोस्टेसिस की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। उसमें आपने एरी को पढ़ा होगा, प्राट को पढ़ा होगा और 2-3 विद्वान बोवी को पढ़ा होगा आपने। तो उस सिद्धांत को आपको यहाँ पे लिखना है। उसमें आपने एक चित्र पढ़ा होगा, ऐसे चित्र बनाया होगा जिसमें आपने लोहे के टुकड़ों को इस तरीके से तैराया होगा, पारे पे बड़े पात्र, या उसमें कोई टुकड़ा ज़्यादा नीचे होगा, कोई टुकड़ा ज़्यादा ऊंचा होगा, कोई लंबाई के अनुसार। तो ये वाले चित्र आपको बनाने हैं और बना करके आपको समझाना है इस पूरे प्रश्न के अंदर। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आप इसमें बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मैंने BA फर्स्ट ईयर में पढ़ाई हुई है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। BA फर्स्ट ईयर में आपको ये सारे डायग्राम्स, सारी थ्योरीज़ अच्छी तरीके से समझा के मिल जाएगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो BA फर्स्ट ईयर पर है, लेकिन पढ़ाया इस आधार पे है कि आप जो है उससे नेट भी फाइट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने खुल के पढ़ा है अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न जो है एल कोबर के पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी इन्होंने दी थी ना, जिसमें इन्होंने 3-4 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल भी किया था, उनको आपको इसमें बताना है। हिमालय पर्वत से संबंधित इन्होंने जो है उदाहरण दे करके अपना पर्वत निर्माण सिद्धांत बताया था। तो कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत बहुत ईजी सिद्धांत है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। बहते हुए जल के निक्षेपित स्थल रूपों को चित्र द्वारा समझाइए। बहते हुए जल के जो इस चित्र बनते हैं, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, उनको आपको बताना है। इसमें आप जो है झरने को नहीं लिखेंगे, प्रपात जो होता है, इसमें आप जो है छिपरिका को नहीं लिखेंगे, इसमें आप निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को लिखेंगे। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। बहते हुए जल की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना को समझाइए, इनकी परतों का चित्र सहित बनाने के लिए। बहुत इजी प्रश्न, बेसिक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, जब आप वायुमंडल को पढ़ेंगे आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वायुमंडल किसे कहते हैं, इसकी संरचना किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है और उनकी कौन कौन सी परतें होती है, उनका आप डायग्राम बनाएंगे इसमें। चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात क्या है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, उन कारकों की विवेचना कीजिए जो पवनों की गति को नियंत्रित करते हैं। वैश्विक सनातनी पवन प्रणाली का विवरण प्रस्तुत कीजिए। पवन की प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि पवन के चलने के कारण कौन कौन से हैं, और आप इसमें डायग्राम कौन सा बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। पवन प्रणाली ये है विश्व की, आपने ये डायग्राम देखा होगा, जिसमें आपने यहाँ पे देखा होगा पवनें चलती है। यहाँ पे आपने देखा होगा वो एक कौन सा क्षेत्र बनता है यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। एक क्षेत्र यहाँ पे बनता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। ये वैश्विक पवन प्रणाली है, देखा होगा आपने, बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पर से जो पवनें चलती है, ये वाली, ये व्यापारिक पवनें हैं, और ये इधर से इस तरीके से आती है, तीर का चिन्ह आपने देखा होगा। और यहाँ से जो इस तरीके चलती है, ये पछुआ पवनें हैं, ये पछुआ पवनें हैं। और फिर यहाँ पे जो चलती है ध्रुवीय पवनें। तो वैश्विक पवन प्रणाली ये है। इनको चलने में कौन कौन से कारक प्रभावी होते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावी नहीं होते, उनके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, उन कारकों का अध्ययन करना है विवेचना की जो पवनों की गति, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये जलमंडल से संबंधित है प्रश्न। इसमें है महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं, ओशन डिपॉजिट। महासागरीय निक्षेपों का वर्णन, ऊर्ध्वाधर वितरण आरेख को समझाइए। एक के ऊपर एक कौन कौन से होते हैं, रेडियोलेरियन पंख, और वो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ऊज वगैरह, उनके बारे में आपको बताना है। प्रवाल स्थल रूपों की विशेषताएं, उनकी उपयुक्त दशाएं, उत्पत्ति। प्रवाल भित्ति के बारे में आपको पूरा बताना है, ठीक है। प्रवाल भित्ति के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें बातें इसमें लिख देनी है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इसमें से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। प्रमुख जैविक क्षेत्र और ढाल विकास के। जैविक क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जीव रहते हैं, रह सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जीव नहीं रह सकते उनका वर्णन नहीं करना है आपको यहाँ पर। जैसे अंटार्कटिका हुआ, वहाँ पे जीव कम नहीं के बराबर पाए जाते हैं, तो उनके बारे में नहीं लिखना है। जैविक क्षेत्र कौन कौन से हैं, महासागरीय लवणता किसे कहते हैं, महासागरीय जलधाराएँ। जलधाराएँ में आपको पूरा वर्णन नहीं करना, जलधाराओं के आपने बड़ी मुख्य जलधाराओं के बारे में आपको बताना है। और तीनों महासागर जो है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर और पैसिफिक महासागर, इनकी जलधाराओं को लिख देना है आपको ना।
इनके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं करना। और ढाल विकास के प्रतिरूप, ढाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस किसने दिए, उसके बारे में आपको लिख करके थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। डेविस का है, किंग का है, किस किस का है, ठीक है। तो ये आपका जो है पेपर था MA MSc प्रीवियस का फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी का। उम्मीद है आपको इसमें से बहुत मदद मिलेगी।